नमस्कार दोस्तों, एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और सुबह जो पढ़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें लगभग 7 भाग थे, सभी पढ़ लिए। अब मोस्ट आईएमपी पोर्शन आता है मेल एसेसरी डक्ट, मतलब सहायक ग्रंथियाँ। अब सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं और वो क्या फंक्शन करती हैं ये पढ़ेंगे अपन। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द सेमिनल वेसिकल, पहली होती है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। आर वन पेयर सेक लाइक स्ट्रक्चर, एक जोड़ा होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है नियर द बेस ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर का जो बेस होता है उसके पास में। देयर डक्ट्स ज्वाइन दी वासा डिफरेंशिया, इनकी जो डक्ट होती है किसको ज्वाइन करती है, वासा डिफरेंशिया। टू फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट, किसको बनाने का काम करती, इजैकुलेटरी डक्ट को। द प्रोड्यूस एन एल्कलाइन सिक्रेशन विच फॉर्म 60% वॉल्यूम ऑफ सीमन, ये जो है एल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं जो 60% सीमन का भाग बनाने का काम करता है। सेमिनल फ्लूइड pH इज 7.4, इसका pH भी IMP होता है 7.4। और ये पूछा जाता है कि सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है एल्कलाइन वो कितना % सीमेन का भाग बनाता है, 60%। याद रखना। द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल कंटेन्स फ्रक्टोज हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग प्रोटीन that are different from those in blood, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, एक फ्रक्टोज होता है, दूसरा हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और क्लोटिंग प्रोटीन होता है। फ्रक्टोज जो होता है काफ़ी IMP होता है। देखिए फ्रक्टोज, हार्मोन लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड क्लोटिंग फैक्टर, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट फ्रॉम दोज इन ब्लड, जो ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर पाया जाता है उससे डिफरेंट होता है। द फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म, ये मेन सोर्स होता है एनर्जी का स्पर्म का, फ्रक्टोज। द प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन जो होता है इसको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम, एंड दस में हेल्प द स्पर्म मूव टुवर्ड द फीमेल ओविडक्ट, और कई में मदद करता है स्पर्म के मूवमेंट में फीमेल ओविडक्ट जो होता है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। द क्लोटिंग प्रोटीन्स हेल्प सीमन कोएगुलेट आफ्टर इजैकुलेशन, क्लोटिंग फैक्टर क्या करता है, इस सीमन को कोएगुलेट करने का काम करता है, किसके बाद, इजैकुलेशन के बाद। एल्कलाइन नेचर ऑफ द सेमिनल फ्लूइड हेल्प टू न्यूट्रलाइज एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा एज वेल एज डेट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रेट, ठीक है। एल्कलाइन नेचर क्या करता है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड जो होता है ना, हेल्प करता है न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक इन्वायरमेंट को, ठीक है, मेल यूरेथ्रा का, और जो फीमेल यूरेथ्रा का उसका भी ट्रैक्ट, वेयर विच अदरवाइज वुड इनएक्टिव एंड किल स्पर्म, ठीक है। अगर यह इनएक्टिव नहीं हुआ तो ये स्पर्म को मारने का काम कर सकता है एल्कलाइन नेचर होने के कारण। पहली जो ग्लैंड पड़ी है कौन सी पड़ी है, सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। द प्रोस्टेट, नेक्स्ट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इज ए सिंगल लार्ज ग्लैंड। अब ये पेयर में नहीं होती, जैसे सेमिनल वेसिकल होती ना वैसे पेयर में नहीं, ये सिंगल होती। डेट सराउंडेड द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के चारों ओर होती। इट प्रोड्यूस ए मिल्की सिक्रेशन विथ pH 6.4, इससे जो प्रोड्यूस होता है मिल्की सिक्रेशन उसका pH होता है 6.5, विच फॉर्म 20% वॉल्यूम ऑफ सीमन, ये 25% वॉल्यूम जो होता है सीमन का वो बनाने का काम करता है। द सिक्रेशन कंटेंस सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है, कंटेंस मतलब बना होता है। ए स्पर्म न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज, पेप्सिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो फॉस्फेटेज होता है, ठीक है, अमाइलेज होता है एसिड फॉस्फेटेज, अमाइलेज और पेप्सिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड इज स्लाइटली एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड के कारण ये जो होता है स्लाइटली एसिड होता है ना। ए नंबर ऑफ स्मॉल डक्ट कैरी फ्लूइड फ्रॉम प्रोस्टेट टू यूरेथ्रा, ठीक है, छोटी जो स्मॉल डक्ट होती है वो कैरी करने का काम करती है प्रोस्टेट से यूरेथ्रा। सिक्रीशन द प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशेस एंड एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्पर्म, इनका जो सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो नरिश करने का काम करता है, पोषण प्रदान करने का, और स्पर्मेटोजोआ को तैरने में मदद करता है। लास्ट जो ग्लैंड बची आपकी बल्बो यूरेथ्रल, ये भी पेयर होता है, पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको अपन कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है, कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। दिस ग्लैंड सीक्रेट एन एल्कलाइन फ्लूइड, ये भी एल्कलाइन फ्लूइड। दे आर डक्ट्स ओपन इनटू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, कहाँ पर ओपन इनटू मेम्ब्रेनस, कैरिंग द फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज एसिड फ्रॉम यूरिन टू यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या करती हैं, दिस डक्ट ओपन इनटू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है, कैरिंग द फ्लूइड that neutralize acid from urine to urethra. They also secrete mucus that lubricate the end of the penis. ये कुछ म्यूकस सिक्रेट करता है जो लुब्रिकेट करने का काम करता है एंड ऑफ द पेनिस, लीनिंग द यूरेथ्रा, विच डिक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पर्म डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात कही, दिस डिक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पर्म, कई के कारण, इजैकुलेशन के कारण अगर डैमेज हो जाता है तो। आगे देखते हैं मित्रों, सिक्रीशंस ऑफ दिस ग्लैंड कंटिन्यू टू सेमिनल प्लाज्मा विच रीच इन फ्रक्टोज, क्या क्या होता है इसमें, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम जो ऊपर बताया गया था। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, कई मदद करता है, पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करता है। तो आपको 3 ग्लैंड याद रखनी है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल पेयर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड जो होती है इनका भी पेयर्स होता है। आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।